हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे बीके स्टडी चैनल में। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 बिलियन के संपूर्ण न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए देखिए। सवाल है, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता बतानी है हमें। 4 ग्राम कास्टिक सोडा, जो सबसे शुरू का मान होता है वो क्या है? 4। किसका मान है? स्मॉल डब्लू कितना दिया हमारे? 4 ग्राम। कास्टिक सोडा किसमें घोला गया है? कास्टिक सोडा में। कास्टिक सोडा शुद्ध क्या होता है? स्मॉल m बराबर हो गया हमारा NaOH। हमें कास्टिक सोडा का अनुभार निकाला। अनुभार कितना हो गया? सोडियम कितना होता है? 23। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना है? 8। 8 का दुना कितना हो गया? 16। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। 23 प्लस 16 कितना हो गया? 17। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 40। 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है। मिलीलीटर ये किसका मान दिया है? बी का। 100 मिलीलीटर। हमें कैपिटल एम का मान ज्ञात करना है, नहीं मोलरता। सूत्र क्या होता है मोलरता का? एम बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम गुणा बी गुणा 1000। स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है हमारे पास? 4। एम का मान कितना है हमारे पास? 40। और बी का मान 100। इंटू में कितने हैं? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से कट 4 1 4। एक इसका आंसर हो। सेकंड सवाल देखिए। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला जाता है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 11.7 ग्राम ये किसका मान है? स्मॉल डब्लू। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड में घोला जाता है, यानी कि स्मॉल एम को मान निकालना है। स्मॉल एम बराबर कितना होता है? स्मॉल एम क्या दिया हमारा? सोडियम क्लोराइड सोडियम का कितना होता है? हमें एम का अणुभार निकालना है। सोडियम क्लोराइड का निकालना है हमें अणुभार। Na कितना होता है? 23। Cl कितना होता है? 35.5। दोनों जोड़ दो, 3 और 5 कितना हो गया? 8। 2 और 3 5। 58.5 इसका अणुभार निकल आएगा NaCl का। 500 मिलीलीटर जल में घुलाता है, किसका मान दिया है? बी बराबर 500 मिलीलीटर। सूत्र क्या है मोलरता करने का? कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम गुणा बी गुणा 1000। स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है? 11.7। एम का मान कितना दिया है? 58.5। और बी का मान कितना दिया है? 500 गुणा 1000। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से करो 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 का 4 से लगे, 1 2 1 2 1 3, 2 1 2। यहाँ कितना आ गया? 585। 585 से 234 में भाग दीजिए। 234 में 550 भागेंगे, पॉइंट लगाकर यहाँ जीरो डालेंगे, कितना हो गया? 585। 4 पंजे 20, 8 चौक 32, 2 34, 4 पंजे 20, 3 23। ये 0.4 बढ़ जाएगा, 0.4 आंसर होगा इसका। थर्ड सवाल देखिए। थर्ड प्रश्न देखिए। 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमें बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है।
मैंने मोलरता पर करा दी 2 सवाल। अब देखिए बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम, 5 ग्राम इसका मान दिया है स्मॉल डब्ल्यू कितना है 5 ग्राम। किसमें घोला गया है कास्टिक सोडा। मोलरता का सूत्र होता है स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू गुणा 1000। स्मॉल डब्ल्यू का मान आ गया कास्टिक सोडा। एम बराबर कितना दिया हमारे पास NaOH। हमें कास्टिक सोडा का अणुभार निकालना है जैसे हमने पहली वीडियो में निकाला। कास्टिक सोडा हमें एम का मान दिया है NaOH। NaOH को हमें अणुभार निकालना है, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला है। सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 1 17 17 23 40। 250 ग्राम जल, ये कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है 250 ग्राम जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया हमारे पास 5 और कैपिटल एम का मान कितना दिया है 40। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 250 इंटू में कितने हैं 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटिए 5 एकन 5 5 पंजे 25, 5 से 2 बार काट दी 5 दूनी 10। कितना बचा हुआ 2 एकन 2 और यहाँ कितना बचा 4। 4 से काटिए पॉइंट लगाइए 0 हो गए, 4 पंजे 20, 0.5 आंसर होगा। नेट सवाल देखिए। नेट सवाल है हमारा 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण के दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज का सूत्र होता है X बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अगर हमें X2 का मान निकालना हो तो हमें ये X2 का मान X1 का मान निकालना हो तो हम 1 में से घटा देते हैं, जिसका X2 का मान निकल आता है तो वो X1 का मान निकल जाता है। आइए देखिए वो आगे देखेंगे। छत्तीस ग्राम जल, ये किसकी वैल्यू दे रखी है मोल प्रभाज के सवालों में हमें इसके 36 ग्राम जल। जब हम मोल प्रभाज के सवाल करते हैं तो 36 ग्राम जल जो कैपिटल डब्ल्यू का मान होता है 36 ग्राम। किस में घोला गया है जल। जल किसका मान यानी कि कैपिटल एम बराबर कितना हो गया H2O। तो H2O को वहाँ निकालो, H का कितना हो गया 1 गुणा 2 तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 16 तो कितना हो गया 18। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम किसका मान दिया है स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 46 ग्राम। किस में घोला गया है एथिल अल्कोहल, किसका मान है स्मॉल एम। एथिल को सूत्र होता है C2H5OH। कार्बन का कितना होता है 12, आपने कितना 2 से गुणा कर दो उसका। हाइड्रोजन कितना होता है 1, 5 से गुणा करो उसका। ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस 1, 12 दूनी 24 प्लस 5, 16 और 1 17, 24 5 29 प्लस 17, दोनों को जोड़ दो कितना जाएगा लग 40। अब हमें इनकी मोलो संख्या ज्ञात करनी है पहले। तो n बराबर होता है मोलो संख्या
एन की मूलक संख्या हो जाएगी कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना होता है, कितना दिया है इसमें 36, और एम का मान 18, 18 से काटो 18 दूनी 36, 2 आ गया। अब हमें स्मॉल एन का निकालना है। स्मॉल एन की मूलक संख्या निकालने सूत्र है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है इसमें 46, स्मॉल एम बराबर कितना है 46, तो 46 से 40 का करके कितना आ जाएगा, एक बार क्या सूत्र, मोल प्रभाज का सूत्र होता है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, स्मॉल एन की मान वैल्यू 1, एन की वैल्यू कितनी है 2, जोड़ो दोनों को, 2 हो गया, 2 अपॉन में 3, ये x2 की वैल्यू आ गई। अगर हमें x1 की वैल्यू निकालनी है तो उसे 1 में से घटा दो तो वो x1 की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x1 बराबर 1 माइनस 2/3, 3 की गुणा इसका कितना जाएगा 3 माइनस 2/3, 3 में से 2 घटा दो कितना बचेगा 1, 1/3 आंसर। ये दोनों वैल्यू ज्ञात होंगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक दिया है इतना। जल के लिए केवी की गणना कीजिए, मोलन उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। जब हम मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन निकालते हैं तो जो मान दिए होते हैं 9 ग्राम, ये स्मॉल डब्ल्यू के मान होता है। स्मॉल डब्ल्यू बराबर 9 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू बराबर 150 ग्राम। स्मॉल एम, स्मॉल एम यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज सूत्र कितना होता है C6H12O6। इसका अनुमान निकालो। कार्बन का कितना होता है 12, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का 1, 12 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 16, 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 छंग 72, 12, 16 छंग 96, 2 2 400, तो 80, 180 इसका होता है। बिलियन का क्वथनांक यानी डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी बराबर दिया हमारे पास 100.7 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीवी बराबर होता है, डेल्टा टीवी का मान निकालो T2 माइनस T1। T2 बराबर कितना दिया हमारे पास यहाँ पर 100 माइनस 70 माइनस T1 का मान कितना 100। डेल्टा टीवी इक्वल हो जाएगा, 100 में से घटाएंगे तो जाएगा 0.17। आगे देखिए, सूत्र था इसका डेल्टा टीवी बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणा केवी गुणा 1000 अपॉन में एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। हमें केवी का मान याद करना है तो केवी इधर रखेंगे, डेल्टा टीवी गुणा से कर दो, डेल्टा टीवी गुणा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू गुणा 1000। डेल्टा टीवी का मान कितना दिया है 0.17,
एम का मान कितना दिया है 180। कैपिटल डब्ल्यू का मान 150। स्मॉल डब्ल्यू का मान 9 दिया है अपॉन में 1000। कैलकुलेशन करिए अब, 2 का पॉइंट है तो 2 जोड़े बढ़ जाएंगे, 1 0 से खत्म, 1 0 से खत्म, 9 दूनी 18, 7 दूनी 34 गुणा 15 अपॉन में कितना हो गया 1000। 15 चौका 60 का 0 से लगे 6, 15 45 45 6 51 अपॉन में कितने 1000। कितने जीरो हैं 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 0.510 आंसर। ये केवी का मान निकल जाएगा। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। सो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा लें, जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंच जाएं और एग्ज़ाम की तैयारी अपनी बेहतर हो सके।